24 के लिए क्वेश्चन देखा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक हमारा। इसका क्या कहते हैं कि अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के निकट सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ होता है, एक तार जाता है, तार के चारों ओर सिलेंड्रिकल मोशन में यह सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि क्या होता है हमारा, उसके अंदर से तार जाता है और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, हमारा जो सिलेंड्रिकल होता है वो गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। इस तार से ये जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है, आर होती है। इस तार की पूरी लंबाई जो गॉसियन पृष्ठ जितना भी होता है उसकी पूरी लंबाई हमने क्या मान ली, एल मान ली, ठीक है, एल लंबाई हो गई। डीए इसका एक छोटा सा पार्ट काटा, डीए इसका क्षेत्रफल हो गया। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके लिए। ये ई वैद्युत क्षेत्र की जो पी बिंदु है हमारा, इसी पृष्ठ पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। ई ज्ञात करनी है। ई हम करते कैसे हैं, पहले हम आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अनंत लंबाई की बात कह दी तो हम रेखीय आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं। अगर हमें रेखीय आवेश घनत्व आता है तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो रेखीय आवेश घनत्व की बात करें तो रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश की दर को कि हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, Q अपॉन L। इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी, फर्स्ट हो गई। हम जानते हैं, हम किससे जानते हैं, गॉसियन पृष्ठ से। गॉसियन पृष्ठ से यानी कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार बात करें तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार बात करें तो वैद्युत फ्लक्स को शो करते हैं फाई ई से, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी ए। क्योंकि हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या लिया है, डीए लिया है, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसलिए अगर हम इसका डॉट निकालें, डॉट प्रोडक्ट निकालते तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है जिसके साथ डी नहीं होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाता है हमारा ई और इंटीग्रेशन एस इंटू डी ए। अच्छा एक चीज बताओ, डी ए एस इंटू डी ए की अगर हम वैल्यू निकालें तो एस इंटू डी ए है क्या, ये हमारी कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, एल है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो इसका हम वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या निकाल लेते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि किसके बराबर होता है, यहां लिख दो कि एस इंटू डी ए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ या बेलन का पृष्ठ कहते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। डीए किसके बराबर होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो एस इंटू डी की अगर हम बात करते हैं तो 2 पाई आर एच होता है वैसे, लेकिन ऊंचाई यहां पर कितनी है, एल में कन्वर्ट कर दी गई, तो एच हटाकर हम क्या कर देंगे, एल कर लेंगे, कोई दिक्कत यहां तक। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो पाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत। गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार, प्रमेय अनुसार, गॉस की प्रमेय अनुसार की बात करें तो गॉस की प्रमेय के अनुसार की बात करें तो गॉस की प्रमेय होती क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उसमें प्रवाहित आवेश का 1/ε गुना होता है, और ये किसके बराबर होता है, वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। यानी कि फाई ई बराबर अगर बात करते हैं तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, अभी मत कहो इक्वेशन, इसको अभी ना, क्यों ना कहें, क्योंकि हम जानते हैं यहां से अगर Q की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि सेकंड पहले मान चुके हैं, थर्ड समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से अगर हम समीकरण 2/3 से बात करें तो फाई ई कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई 2 पाई आर इंटू एल, और ये कितना होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ई को अगर ऐसा ही रहने दें, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं इसलिए हम ई को ऐसे ही रहने दें, तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0 और इंटू 1/2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2
2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तो ये आ गई। अगर इतना ना करो तो आप 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 2 से यहाँ पर कर दो, तो ई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। यही क्या है अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके अनुसार? गॉस की प्रमेय के अनुसार। ये है इसका फॉर्मूला दिया, ठीक है नहीं। ये आपको कम से कम 3 नंबर में मिलेगा। कितने का मिलेगा? 3 नंबर का मिलेगा।